पहले हेडिंग डालिए आप हाइपरबोला, थोड़ा सा बेसिक एक बार बता दूं, और हाइपरबोला में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद फिर पैराबोला पे आ जाएंगे। वो पैराबोला बोला इलिप्स की डीपीटी में। चलिए क्या डेफिनेशन है हाइपरबोला की डेफिनेशन, पी एस इक्वल टू एंड ई एस, यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो ई टाइम्स हो, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते, लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज find equation of hyperbola whose focus is minus 2 3, eccentricity 3/2, and equation of directrix is x plus 2y minus 3 equal to 0. यस, पी एस इक्वल टू ई पी एम, ई ग्रेटर देन 1, तो पी एस इक्वल टू पी एम से करिए जरा ये क्वेश्चन। माइनस 2 3 पी हो गया एक्स वाई, ये हो गई डायस्ट्रिक्स, एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 बोला है। करिए सॉल्व, रूट 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 5 इंटू 4 कितना, तो 20 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 11x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 80 और 36 माइनस 36xy माइनस, अरे भाई 80x और वो वहां से आ गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 120, बाय बोलो माइनस, क्लियर। अब देखो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हमने एलिप्स और पैराबोला और सर्कल इसमें देखा था, यस और नो। बस हाइपरबोला में क्या होगा, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चलिए एक डेफिनेशन और होती है जो मैंने बताई थी पहले भी, कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसके 2 पॉइंट से डिफरेंस क्या होगा, हाँ 2 पॉइंट से डिफरेंस, 2 फिक्स पॉइंट से डिफरेंस कैसा हो, कांस्टेंट, या बोलो तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो कि इक्वल टू कितना, तो इस समय लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड हाइपरबोला। इसका एक क्वेश्चन भी करा था आपने। चलिए लिखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। एक बार डायग्राम से समझ लें कि जब फिगर जनरेट होता है तो किस तरह का फिगर मिलेगा आपको और क्या क्या कंसेप्ट है। चार्ट अलग से नहीं बनाना है, जो आपने एलिप्स में बनाया था वही सेम रहेगा, क्या चेंज है वो देखिएगा। सबसे पहले इक्वेशन में पॉजिटिव और निगेटिव होगा, जो पार्ट पॉजिटिव होता है ओरिजेंटल एक्सेस उसको बोलते हैं। तो अभी एक्स का पार्ट पॉजिटिव है तो ओरिजेंटल एक्सेस एक्स एक्सेस है, अगर वाई का पॉजिटिव हुआ तो वर्टिकल होगा, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ कंसेप्ट एलिप्स में पढ़े वही सब कुछ सेम रहेंगे एक्सेप्ट ई की वैल्यू चेंज होती है ना। तो अगर हम दो फोकाई की बात करें तो वो ये एस और एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट बेटा
ए जीरो, इसके बोलो माइनस ए जीरो। ठीक, ये हो गया फोकस ए एंड ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट बोलो ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। ये हुआ सेंटर, ये हुआ सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो। ये तो दो लाइनें हैं, ये कहलाएंगी डायरेक्ट्रिक्स जेड और जेड डैश। इसकी इक्वेशन यस और नो, ये स्टैंडर्ड फिगर है। और रिलेशन क्या होता है बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, और अगर ई बोले तो अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसमें भी होता है, इसमें दो पॉइंट्स को माना जाता है, कंसीडर किया जाता है बी बी डैश, और इसको जीरो भी लेते हैं इसको, और ये टोटल लेंथ होती है टू बी। जैसे एलिप्स में तो दिखता आपको बंद हो गया, अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो दो पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। हाँ, ये एलिप्स फिलहाल नहीं करेंगे, कंसीडर करेंगे बस इनको। चलो अब इसका चार्ट तो नहीं बनवाना ना, तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, अगर मान लो वर्टिकल होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, केवल चेंज एक ही चीज का जो मैंने लिखवा दिया, बाकी पूरा 100% चार्ट कंसेप्ट सब सेम है। अब क्या होता है इसमें ई ग्रेटर देन वन होता है तो हम यहां से दूर जा रहे होते हैं, एलिप्स में हम अलग तरीके से चलते हैं। डन। चलिए लिखिए, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। अभी बताया तो था, टू ए दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस को ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो कितना बेटा, देखो अब इसमें बड़े छोटे का कंसेप्ट है ही नहीं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का है। ये बेटा ऐसा है, सुनो, ट्रांसवर्सल एक्सिस ये होता है ए ए डैश, मतलब होता एक्स एक्सिस है, पर लेंथ बोले तो लेंथ को इतना कंसीडर किया जाता है, दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब ये बताइए इसमें ए स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर हो गया 16, सबसे पहले ई अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाय 5/3 एंड नाउ स्टार्ट। अब ओरिजेंटल है, क्यों, इमेज हमेशा बनाना चाहिए, उससे कई चीजें क्लिक करती हैं। तो सबसे पहले बात करें फोकस, फोकस नहीं सेंटर से स्टार्ट करिए। सेंटर जीरो जीरो, सेंटर जीरो, सेंटर के बाद वर्टेक्स प्लस माइनस ए, वर्टेक्स प्लस माइनस 3,0, वर्टेक्स के बाद बात करूं फोकस ए ई। ये तीन तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, याद है ना, हमने करा था बिल्कुल एलिप्स की तरह, कोई अलग से इसलिए बनाना ही नहीं चार्ट। फिर हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, यस और नो, ए कितना बेटा 3 और 5/3 बोलो कितना, प्लस माइनस 9/5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सेस, एक्सेस नहीं ट्रांसवर्सल एक्सेस। तो ट्रांसवर्सल एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे क्या होता है बाय जीरो। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस वाई एक्सेस है तो वाई पे क्या x इक्वल टू जीरो। फिर याद है तीन तरह की लेंथ थी क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मतलब ट्रांसवर्सल एक्सेस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 2b 8, राइट, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर 32/3। ये 9 ऑब्जेक्ट हैं जो निकालने में आपसे पेपर में पूछा था, इनमें से कुछ एक पूछेंगे। क्लियर। और ये रेशो है पीएस और पीएम का, और पीएस और पीएम के रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। अरे पीएस अपॉन पीएम के रेशो को क्या बोलते हैं। और अब इसमें हाइपरबोला में केवल ई क्या हो जाता है, यानी आपको अगर लॉजिकली समझना तो ये बोल सकते हो कि पी का एस से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, पीएम से, जब भी तो ये ग्रेटर देन वन होता है, डायग्राम में भी दिखता है। डायरेक्ट्रिक्स करीब आ जाती है, फोकस थोड़ा दूर रहता है, तो ये लेंथ बढ़ जाती है और ये लेंथ छोटी हो जाती है। पैराबोला में इक्वल होती है, इलिप्स में पीएस छोटा होता है, पीएम बड़ा होता है, क्योंकि इलिप्स में थोड़ा लॉजिक से देखो, इलिप्स में दूर होती है डायरेक्ट्रिक्स,
हाइपरबोला में करीब होती है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये याद रखना, इलिप्स है तो पॉजिटिव होगा, हाइपरबोला है तो नेगेटिव होगा। 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18। डन? क्या हो गया? ये करवा करवा चुका हूं क्या हाइपरबोला के क्वेश्चन पूरे? ये करवा दिया था? अच्छा, कुछ लिखवाए भी तो थे मैंने। ठीक है ठीक है, आज क्वेश्चन और लिख चले, ठीक है कोई बात नहीं। दोबारा 3x स्क्वायर, इसको ऐसा लिखोगे 6y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू, तो चलो बोलो y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहां पर y का पॉजिटिव है तो वर्टिकल होगा। मैंने पर पिछली क्लास में आपको बोला था, दोबारा पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि उस दिन थोड़ा ही करा था। तो यहां पर a स्क्वायर हो गया 3, यहां पर a को ये मानो, b स्क्वायर कितना हो गया बेटा 6। सबसे पहले e बताओ, बोलो 9, 9/3 ना, तो √3। तो अब आपसे अगर मैं बोलूं कि बताओ सेंटर, तो आप बोलोगे 0 0। मैं आपसे बोलूं वर्टेक्स, तो 0 प्लस माइनस ए, तो आप बोलोगे 0 प्लस माइनस ए। मैं आपसे बोलूं फोकाई, 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए तो √3 है ये, तो कितना जाएगा? यस और नो? फिर लेंथ की बात बताओ, इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स की, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस y एक्सेस है तो क्या? x इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सेस x एक्सेस है तो यस और नो? फिर लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 2a, 2√3, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 2√6, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम b स्क्वायर। सही है? मैंने क्वेश्चन लिखवाया भी था आपको, एक तो क्वेश्चन फुल वाले ना। और याद रखना, एलिप्स और हाइपरबोला में बस एक ही चीज की पहचान होती है स्टैंडर्ड में, जनरल में नहीं। स्टैंडर्ड में बीच में माइनस है तो समझो हाइपरबोला है, प्लस है तो एलिप्स है, और अगर एक ही में स्क्वायर है वाई या एक्स में तो पैराबोला। पैराबोला में देखा ना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ओके चलो एक क्वेश्चन और लिखो, अब जरा नया क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर 4,2 एंड 8,2 and eccentricity 2. Find equation of hyperbola whose foci are 4,2 and 8,2 and eccentricity is 2. बोलिए इसमें क्या फिक्स दिख रहा है आपको? वाई फिक्स दिख रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा हो गया, फोकाई मतलब ये होगी बेटा एस, और ये करा था क्या क्वेश्चन? हाँ 4,2 और ये हो गया 8,2। बीच में सेंटर जरूर लगेगा, बोलो सेंटर इनका मिड पॉइंट 6,2। अब मुझे बताइए दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है 2AE, तो 2AE कितना है 4, ई कितना दिया 2, तो ए कितना 1, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो कितना 3। अब आप इक्वेशन बताओ क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, क्या होगा? गलत लिखा है? अच्छा हाँ, ऐसा मत लिख देना, ठीक है ठीक है। एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। डन? नोट करिए।
समझ में आ गया ना कि यहाँ पर y फिक्स है 2 और 2, तो y फिक्स है तो हॉरिजॉन्टल होगा और x फिक्स हो तो वर्टिकल होगा, क्योंकि आप डायग्राम से चलोगे तो ऐसा बनेगा, मतलब इस तरह का हाइपरबोला निकलेगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होंगे। वन मोर क्वेश्चन, लिखिए फोकाई इज, अगला क्वेश्चन, फोकाई आर 4,6 एंड 4,-4, इसेंट्रिसिटी 3/2। अब यहां पर क्या फिक्स दिख रहा है आपको, x, तो कुछ डायग्राम के हिसाब से समझे तो ऐसा होगा ये फिगर, s डैश 4-4, और बोलो ये देखना पड़ता है कि क्या चीज है जो फिक्स है, x फिक्स है या y, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे समझ लिया, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस के हिसाब से बनाता तो ये ऐसा आता। अब अगर ये फोकाई तो इसको लाइन खींच दी, बस इस तरह का एक हाइपरबोला हो गया, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस वो 2a ही है, तो 2a कितना आ रहा है 10, e दिया 3/2, तो 2 इंटू 3/2 a इक्वल टू 10, तो a बोलो बेटा 10/3, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 9/4 माइनस 1, तो ये हो गया 100 इंटू 5 ये 25 ना, तो 125/9। अब गलती मत करना, भूलना जाए, सेंटर निकालना पड़ेगा, बोलो कितना 4,1। अब y के लिए है तो क्या लिखोगे, y -1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x -4 का होल स्क्वायर अपॉन 100 वो सॉरी 125/9 इक्वल टू 1। चाहो तो एलसीएम ले देना, जैसा भी दिया। ये क्लियर, कोई गलत लिखा है क्यों? और याद रखो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a e। अब ये मैं डायरेक्ट 10 कैसे लिखता हूं पता है ना, निकाला डिस्टेंस भी 2 पॉइंट से होता है, पर डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये कैंसिल तो इसका सम ही आने वाला है। चलो ये क्लियर यहां तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है हाइपरबोला में, फिर इलिप्स की शीट पे आते। लिखिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। सेंटर दोनों का मिड पॉइंट होगा बेटा, सेंटर का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अब 3 लोकेशन हो सकती है जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था, इनसाइड, ऑन द, और पैराबोला में भी पढ़ा इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द। हाइपरबोला में भी सेम कंसेप्ट है, बस समझ लो कि इनसाइड बोलते किसको है। अगर पॉइंट यहां है क्या बोलोगे, नहीं इनसाइड नहीं, क्योंकि इसके रिफ्लेक्स में वो क्या है बाहर है, और यहां है तो इसके रिस्पेक्ट में, पर मान लो पॉइंट इधर है तो इनसाइड है, दोनों के बीच में लगेगा वही लॉजिक, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है। S1 लेस देन 0 इनसाइड जो हमने पढ़ा है, बट कहां लोकेशन होती है वो पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं आउटसाइड। S1 ग्रेटर देन 0 और ऑन द तो कर्व पर ही होगा, कंसेप्ट में चेंज नहीं है, पर लोकेशन कहां है वो बताने के लिए बताया। ओके चलिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एक क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 इक्वल टू 1।
y equal to 3x plus lambda. If line touches the hyperbola, find the value of lambda. X square by 9 minus y square by 60 equal to 1. If line y equal to 3x plus lambda touches the hyperbola, find the value of lambda. चलिए, इसके लिए वैसे कंडीशन होती है पता है आपको? अगर कंडीशन याद रहे तो ठीक है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. हाँ, वो तो वही मेथड जनरल, y को डाल दो और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो. इसलिए तो बोला पहले नहीं पता तो क्या करते. तो अगर अभी करोगे तो ए स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर बोलो 16, एम बोलो 3, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर 9 इंटू एम माइनस बी स्क्वायर. सही है? अच्छा 9 ही हो जाएगा ना. हाँ, 9 इंटू 9 माइनस 16, तो प्लस माइनस 81 माइनस 16 बोलो कितना रूट 65. ओके चलिए, तो एक नोट लिख लो. अगर इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी पूछे तो क्या होते लिख लो. द लाइन, ये तो लिख लिया आपने. द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी touches the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 if and only if c equal to plus minus a square m square minus b square plus minus a square m upon root a square m square minus b square minus plus b square upon, नहीं इसमें सेम ही रहता है, प्लस माइनस b square upon, क्योंकि इसमें दोनों एक ही तरफ होती है ना, इसमें दोनों टेंजेंट वैसी नहीं होती. जैसे इलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर के ऐसे देखते हैं ना, और इसमें क्या होंगे, एक ये हो सकता है ना इस तरह से. तो सेम साइन होंगे. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाते हैं. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं. ऑप्शन से भी कर सकते हैं. ओके, लिखिए क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला. Find equation of tangent to the hyperbola 4x square minus 9y square equal to 1, which is parallel to the line 4y equal to 5x plus 7. Find the equation and also point of contact. Find the equation of tangent. Question क्या था सुन लो. Find equation of tangent to the hyperbola 4x square minus 9y square equal to 1, which is parallel to the line 4y equal to 5x plus 7. Also find point of contact. इसके पैरेलल लाइन बोलिए क्यों, इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, ये ऐसे ही लिख दो. 4y इक्वल टू बोलो यही होगी, तो y इक्वल टू बोलो 5/4x प्लस लैम्डा बाय 4. आप कंडीशन से निकाल लो. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, तो ए स्क्वायर बोलो बेटा 1/4, बी स्क्वायर बोलो 1/9, तो c मतलब लैम्डा बाय 4 इक्वल टू अंडर रूट, प्लस माइनस लिख लो बाद में स्क्वायरिंग करना, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बोलो माइनस. सही है?
तो लेमडा बाय 4 इक्वल टू प्लस माइनस बोलना 25/64 माइनस 1/9 कितना आएगा रूट अपॉन 424 ये बोला। अरे डायरेक्ट लिख दो ना यार। अंडर रूट अभी जो बोला था कितना 225 माइनस 64 तो कितना आ गया 161। इसका हो गया 8 इसका हो गया 3 तो 24 4 से कैंसिल ये तो कितना हो गया 6। तो लेमडा इक्वल टू बोलो कितना आ गया प्लस माइनस रूट 161/6। जब एक्सेस वर्टिकल है मुझे पता था आप ये पूछेंगे तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या तरीका होना चाहिए बताओ आप लोग खुद कंडीशन निकालो। इलिप्स में तो सेम होता है। इलिप्स में तो हम ए और बी को ही वो लेते हैं। ए को एक्स का डिनोमिनेटर और बी को इलिप्स में हाइपरबोला में चेक करो आप लोग करो। आप लोग प्रूव करिए जरा मुझे देखना आप निकाल सकते हैं कि नहीं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैंने इतना अच्छा जनरल मेथड पढ़ाया है। इलिप्स में चाहे ऐसा वाला कोई भी इलिप्स हो इलिप्स में चेंज मत करना क्योंकि इलिप्स में इसका प्रूफ जो है वो स्मॉल और बिग से नहीं किया गया था। तो इलिप्स के केस में तो सी यही होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस इलिप्स में यही होता है। बस ए को हमेशा एक्स का डिनोमिनेटर और वाई को हमेशा टेंजेंट के केस में चाहे ए छोटा हो चाहे बड़ा हो क्योंकि ओरिजिनल इसको यहां पुट किया है। हाइपरबोला में क्या होता है आप मुझे बताएंगे। आप देखिए वाई की जगह रखा है एक्स प्लस सी का बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू या सुनो पूरी इक्वेशन बनवाना बेटा बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और आप ज्यादा मत पढ़िएगा इसमें देखिए कोनिक्स बहुत है पढ़ने को जितना पढ़ाया उतना काफी है। माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस 2mx सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सही है करेक्ट कर लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सही लिखा है हाँ ठीक है। बोलो क्या आएगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा सबको दल जाओ तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर फिर एक्स के साथ बोलो बी स्क्वायर भी आएगा फिर बोलो प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों। अब ये बन गई एक्स की क्वाड्रेटिक तो इसका डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए 0 फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंट कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट 2 पॉइंट डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 मतलब आउटसाइड। तो अभी अगर हम डिस्क्रीमेंट की बात करें तो बी स्क्वायर मतलब 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 इक्वल टू 4 ए कितना है बी स्क्वायर माइनस क्यों बी स्क्वायर एम स्क्वायर इनटू बोलो सी स्क्वायर माइनस सब सही है 4 से 4 कैंसिल बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल क्या क्या बच गया बोलना एम स्क्वायर सी स्क्वायर
इक्वल टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस, तो ये कितना आ गया बेटा, एक और कैंसिल होगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल, ए स्क्वायर उससे पूरा निकल के कैंसिल, तो क्या क्या बचा बताइए। इसको इधर ले आते हैं, किसको निकालते हैं हम, सी को निकालते हैं ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बोलो बी स्क्वायर प्लस, सही लिखा है, अच्छा ये माइनस है ना, ठीक है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस, ये चेंज होता है, ये कंडीशन आगे के लिए काम आएगी, मुझे भी ध्यान नहीं थी, मैं सोचा आप ही के साथ प्रूव कर लेता हूं। और क्या होता है, कंसेप्ट यही होते हैं कि आपको अगर कोई चीज भूल गया तो आप कैसे निकालोगे, मुझे नहीं है यार तो क्या करूंगा। डन, नेक्स्ट लिखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्या होता है जानते हैं, डेफिनेशन लिखना तो लिख लीजिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मान लो इसकी इंटेंसिटी ए और इसकी ई डैश, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, पहले बताओ क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इफ इंटरचेंज ट्रांसवर्सल एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस, अगर कॉन्जुगेट एक्सेस और ट्रांसवर्सल एक्सेस इंटरचेंज हो जाए, तो जैसे ये है, ये आप देखो ए और बी है, ऐसा है, इसी का अगर रोटेशन हो जाए तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट, ये वाले जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, और एक हो वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट। तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, पर मैंने जो बताया वो सुन लो, लिखना यही है कि इंटरचेंज ट्रांसवर्सल एंड कॉन्जुगेट एक्सेस देन रिजल्टेंट न्यू हाइपरबोला इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अपने टर्म में लिख लो, इंटरचेंज ट्रांसवर्सल एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। तो इसका एक रिलेशन भी होता है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, बोलो कितना 1, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, आपको पता भी कैसे, ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, इसका ई क्या है √1 प्लस, और इसका ई क्या बता इस वाले का, तो दोनों को एलसीएम लेके जोड़ोगे स्क्वायर करके तो 1 ही तो आएगा, अरे इसके ई में ये अपॉन में आएगा जो पॉजिटिव, और इसके ई में क्या आएगा जो जो यहां पर पॉजिटिव है बी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा भाई। आप यही तो लिखोगे, ये ई डैश है, यही लिखोगे ना √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, और इसमें क्या लिखोगे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी, और जब इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 डन। चलो आप थोड़ी सी ये डीपीटी भी सॉल्व करते हैं। A and B are two fixed point and P is variable point such that PA plus PB equal to 4, then locus of P। इलिप्स डेफिनेशन है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस लोकस ही बताना है, चाहे यहाँ 4 लिखा होता, चाहे 10 लिखा होता, चाहे कुछ भी लिखा होता, हमेशा क्या होगा, और अगर ये ऐसा लिखा होता तो हाइपरबोला, डन, PA माइनस PB लिखा होता। नेक्स्ट, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, बोलिए, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, LL डैश हाफ द माइनर एक्सेस, और ये क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a इक्वल टू 1/2 b, तो एक b से b कैंसिल, बोलो हाफ ऑफ द माइनर, हाँ 2b, तो 2b स्क्वायर बाय 2, नहीं 2b स्क्वायर बाय a इक्वल टू 1/2 2b, ये 2 से 2 कैंसिल, एक b से b कैंसिल, तो एक तरह से a इक्वल टू कितना 2b, और एसेंट्रिसिटी बोला है तो e होता है √1 माइनस, तो √1 माइनस 1/2, दिस इज 1 बाय बोलो √2, अच्छा स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बेटा 4b स्क्वायर, तो 1 बाय सॉरी √3/2,
ये अभी करा था हमने क्वेश्चन, ये काय में था, टेस्ट में था। हाँ क्लियर। पार्शियल डिफरेंशिएशन 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, 18y माइनस 18 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थीटा ऑन द एलिप्स फ्रॉम अ फोकस, डिस्टेंस बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो कौन सा कर रहा है सेटिस्फाई। एक अच्छा डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थीटा ऑन द एलिप्स फ्रॉम द फोकस, फोकस क्या होता है और एलिप्स का ये मान लो कितना, निकालिए डिस्टेंस। अगर ए बी में देर लग रही तो वैल्यू भी ले सकते हो। एक तरीका और बता सकता हूँ शॉर्टकट तरीके में कि एलिप्स पर एक पॉइंट लेना, कहीं पर भी मर्जी तो आपकी, ए ई 0 है, ये पॉइंट यहां ले लो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कॉमा, मतलब ये वाई एक्सिस पर है तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो? और एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ, या यहाँ ले लो तो 0 एंगल हो जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो एंगल कितना होगा, 0। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, ए कॉमा, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा एक तरह से, तो बोलो कितना हो गया, ए ई स्क्वायर माइनस, ऐसा लिखते हैं ए ई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बोलो कितना आ जाता, ए ई माइनस ए या ए इंटू ई माइनस 1, थीटा की जगह 0 रख के देखो कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना, कहीं पे भी ले सकते थे, इसको ले लेते 0 कॉमा बी ऑन द लिस्ट बोला है ना, यहां पर थीटा 90 हो जाता है, ऑप्शन में 90 रख लेते हैं, आया समझ में, पॉइंट ऑन द लिस्ट बोला है ना, तो कहीं पे भी ले सकते थे, यहां लेते तो साइन और कॉस दोनों आते, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अपन कहां वर्टेक्स पे ले ले कहीं के भी, और फिर डिस्टेंस निकालना फोकस के साथ बस। थीटा में भी कर दूंगा, वो दिक्कत नहीं, थोड़ा स्टेप बनानी पर, समझ में आ गया पहले भाई, आप समझो क्वेश्चन को, आप कर तो लोगे ही मेथड से। तो ये ऐसा है, ये ए ई कॉमा 0, अब इस पूरे एलिप्स पे कहीं का भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं का भी। अब अगर मान लो यहां का लोगे तो ए 0 होगा, यहां लोगे तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होगा, यहां लोगे तो 0 बी होगा, ठीक है, यहां लोगे तो माइनस, तो जो आपको सबसे कन्वीनियंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लिया, अच्छा यहां पर थीटा 0 होता है जब ए बचा, क्योंकि इसी में तो थीटा की जगह 0 रखोगे तो ए और बी 0, यहां पर थीटा कितना 90, यहां 180, यहां 270, और वो फिर पूरे पूरा घूम के। अब इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो आप, जो पूछा आपसे, तो आप क्या बोलते बेटा, ए ई माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब लॉजिकली ए इंटू ई माइनस 1, ऑप्शन में थीटा की जगह 0 रख के जो दे तो वो ये दे रहा है। अब मान लो आप इसे पूरा ही मेथड से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा स्टेप बढ़ जाएंगी, कैसे, इसका डिस्टेंस निकालोगे तो बोलो कितना, एस पी बोलो, ए ई माइनस ए कॉस थीटा का प्लस, यही लिखते। अब बताओ क्या हो जाता, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ई इंटू प्लस बी स्क्वायर को लिखो ए स्क्वायर इंटू, वो भी कर सकते हो, देखो बी का तो कोई टर्म है नहीं, तो बी को लिखो कितना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बोलना बेटा साइन स्क्वायर थीटा, बस आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखो कैसे, देखो अभी दिख गया होगा आपको, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये कॉमन निकल जाएगा, कहां पर, एक मिनट जो बी स्क्वायर को, अच्छा यहाँ का वो भी तो लिखना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को लिखा आपने कितना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस इंटू, राइट। अब जरा इसको सॉल्व करो भाई, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इससे ए स्क्वायर कॉमन तो 1, इसमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर ई प्लस, जो कि बराबर होगा ए इंटू ई माइनस 1 ई माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के, या सुनो करना मत पर, आप फालतू जहां पे क्लिक कर जाए चीजें वहां ना भी करो तो चलेगा। ये समझ में आ गया ना, ये ए ई कॉस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर पहले बाहर निकाल लो चाहो तो, किसके थ्रू, ये, अरे भाई आपने ए स्क्वायर तो पूरे से बाहर निकाल दिया, तो ए निकला, अंदर बोलो क्या बचा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2e कॉस थीटा प्लस 1, ये क्या लिखा है, ई कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक मिनट, ए ये होना चाहिए था आंसर, मैंने कहीं गलत लिख दिया यहां,
अरे इलिप्स में तो 1 - e² होता है। इलिप्स है ना, इलिप्स में तो ई लेस देन होता है। सब सही लिखा है, चेक कर लो कहां गलत हुआ है। या तो यही होगा फिर फार्मूला। ए इंटू, अभी क्रॉस चेक कर लेते, ई कॉस थीटा -1। थीटा की जगह जीरो रखोगे तो यही मिल रहा है ना, हमारा ही आ रहा है। ठीक है, अभी हम किसी और पॉइंट से क्रॉस चेक कर लेते हैं उसको। नहीं, जीरो मत रखो ना, जीरो बी से निकालो। ये पूरी सही हुई है सॉल्व, तो फिर ये आना चाहिए आंसर, ए इंटू ई कॉस थीटा -1। क्या भाई, ये सही आया आंसर, ये सही आंसर, ए इंटू, नहीं है, ऑप्शन में नहीं, छोड़ दो। अब हम दूसरे के साथ करके देख लेते हैं ना। सुनिए, अगर मैं इससे करूं, अभी पकड़ में आ जाएगा। ये ले लिया ए जीरो, ये ले लिया बी बेटा। इसका डिस्टेंस निकालूं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, बी, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालूं मैं, तो आप लिखोगे a² e² प्लस b², राइट, थीटा 90 है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो a² e², ठीक, ए किसको, पहले इसको लिखो a² e², b² को क्या लिख सकते हो, a² इंटू, a² बाहर आ गया तो ए, तो बोलो e² प्लस 1 - ये कैंसिल, तो बचा क्या, ए। अब आप जरा इसमें थीटा की जगह 90 रख दीजिए, तो ए आ रहा है, और ये वैसे भी डिस्टेंस निकला, तो डिस्टेंस को क्या लिखते हो, मॉड, दिस इज द राइट। कौन सा, वैसे तो बी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर थीटा की जगह 90 रख दोगे तो ए ही आ रहा है ना। अच्छा, ए आना चाहिए, हाँ, तो ये गलत है, ये हमारा सही है। आप लोग लिखिए सही आंसर, ए इंटू ई कॉस थीटा -1 का मॉड। आपने अंडर रूट से निकाला था ना, तो अंडर रूट तो मॉड होता है, कोई चिंता की बात नहीं। डन, क्लियर है बात। ये बिल्कुल सही है, इसको करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ये आंसर हमारा वेरीफाई भी हो गया, और इसलिए आप वो कंफ्यूज हो जाओगे कि वो नहीं आ रहा वाली फॉर्म। ठीक है, अच्छा, प्रूव कर लिया तो उससे करेक्शन मिल गया आपको। उसको याद कर लो अब, इसका बोलो, द स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स, देन सी विल बी, स्टैंडर्ड इलिप्स है। a² कितना बेटा, 8, b² कितना है, 4, m बोलो कितना है, 4, तो c इक्वल टू a², 8। क्या आएगा, b², a² 8, m² 16 प्लस b² 4। हाँ, वो कोई बात नहीं, अभी ये किससे क्या आ रहा है, प्लस माइनस 130, ये आगे दिया ना कहीं, चलो कोई बात नहीं, आप तो जो आंसर आ रहा है वो लिखो यार। डन,
द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड हैविंग इट्स सेंटर एट 0,3. द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, इसके फोकाई से जा रहा है और सेंटर 0,3 पे, तो आपको इसके फोकाई से इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक इलिप्स है, इस इलिप्स का द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई, मान लो ये फोकाई है, इससे पास हो रहा है और उसके सेंटर के बारे में पता कितना है, ऊपर होगा. ये मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, ऐसा मान लिया. मान लो इस तरह का भी एक हो सकता है जिसका सेंटर क्या दिया बोलो, वाई एक्सिस पे दिया 0, यही वाला है. तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, फोकाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, कॉमा, बस इनके बीच का डिस्टेंस बताओ. तो 7 + 9 16, तो 16 का कितना? जल्दी में 3 मत लिख देना. द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स की फोकाई है. पहले बताओ फोकाई है क्या? की निकालना पड़ेगा है, और ए स्क्वायर कितना है? 16. तो फोकाई बेटा कितनी हो गई? कोई भी एक ले लो, √7, अब आप ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हो जो कि इनकी फोकाई से पास हो रहा है ये, और जिसका सेंटर हमें दिया है 0,3. अब इसका इससे डिस्टेंस या इससे डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा. तो 0,3 से आपने निकाला तो √7 + 9 इज इक्वल टू 4. डन. The eccentricity of an ellipse with center at origin, if one of the directrix is x equal to 4, then the equation of the ellipse. The eccentricity of an ellipse with center at origin, eccentricity कितनी रही? 1/2. वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 4, देन इक्वेशन पूछा. सेंटर कहां पर है? और ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, ये हो गया. E 1/2 दिया है. एक डायरेक्ट्रिक थी कितनी? x इक्वल टू 4. डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है? x इक्वल टू a बाई ई. तो a बाई ई इक्वल टू बेटा कितना दिया है? 4. e की जगह 1/2 रखा, तो ये कितना आ गया? a2 आ गया. a2 किसमें दिख रहा है? हाँ, इस ये सही लिखा ना, e की जगह रखा आपने 1/, हाँ, तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा ना. b स्क्वायर निकाल लो, तो 16 इंटू 1 माइनस 1/2. क्या बोला? अच्छा 1/, तो 16 इंटू 3/, a स्क्वायर 4 है ना. अच्छा, b स्क्वायर कितना? ऑप्शन डन. कोई कंफ्यूजन? In an ellipse, the distance between its foci is 6. Distance between foci मतलब 2AE. This is 6 and minor axis is, minor axis होता है 2B. वो कितना दिया है? तो B कितना दिया है? पूछा है सेंट्रिसिटी, तो निकाल दो 4, इससे निकाल दो. B स्क्वायर इक्वल टू, और B स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर इंटू इक्वल टू 16. वैल्यू रख दो. ए की वैल्यू बोलो कितनी? तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू 16. 3 मतलब 9, तो A स्क्वायर 25. तो A बोलो बेटा 5, E बोलो क्या हो गया? 3/, डन. नेक्स्ट, इफ E is the eccentricity of the ellipse whose pair of conjugate diameter दिए, conjugate diameter दिए,
कॉन्जुगेट डायमीटर का कंसेप्ट क्या होता है समझ लो। y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन भी बोलो तो बता दूंगा। लिखो द टू डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, रिलेशन ही होता है m1 m2 इक्वल टू, पता है किसी को, बाय माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा इससे पहले, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री एक्स, m1 बोलो बेटा 1, m2 बोलो माइनस टू बाई थ्री, तो m1 m2 इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो ही गया क्या, 2/3, और सिंप्लिसिटी होती है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 2/3 दिस इक्वल टू बोलो, ये दो आंसर गलत लिखे हैं, ऐसा होना चाहिए था। कॉन्जुगेट डायमीटर का रिलेशन है द टू डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, the two diameter of an ellipse, each of which bisect the parallel chord the two diameter of an ellipse, each of which bisect the parallel chord of other are called conjugate diameter। फिर सुनिए, the two diameter of an ellipse, each of which, the two diameter of an ellipse, each of which bisect the parallel chord of other are called conjugate diameter। इसका डायग्राम बना के बता रहा हूं। The two diameter of an ellipse, each of which bisect the parallel chord of other are called conjugate diameter। मान लीजिए कि एक इलिप्स दिया हुआ है इस तरह का, ये आपके पास इलिप्स है, ये इसकी वो हो गई पैरेलल कॉर्ड है ना। अब इसको सेंटर से जो लाइन जाती है कट करते हुए, एक ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन क्या हो गई इस तरह की, इनको क्या बोलेंगे, ये जो दिख रही है कॉन्जुगेट डायमीटर। वो इसको भी कट करेंगे, ऐसा भी होगा पैरेलल कॉर्ड, ऐसे एक इस तरह का लेंगे, एक इस तरह का लेंगे। तो थोड़ा डायग्राम से आपके लिए समझना, एक ऐसे समझ लीजिए कि ये जैसे ये इलिप्स हो गया, ठीक, एक कॉर्ड मान लो ये हो गई आपकी, एक कॉर्ड ये इसकी एक लाइन हो गई, ठीक। मान लीजिए एक कॉर्ड आपके पास यहाँ ऐसा लिया हमने, इसको ऐसा ले लेते हैं, इसको कट करती हुई जा रही, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटर, ये m1x, और ये क्या कहलाएगी, इसके लिए एक्चुअल में काफी थ्योरी होती है, मैं अभी उलझाना नहीं चाह रहा हूं। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हुई जाती है, जो कॉर्ड होती है ना, इसको ये मतलब जो भी कॉर्ड की लेंथ होगी उसको ये बाइसेक्ट करती हुई जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, द टू डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, ईच ऑफ व्हिच बाइसेक्ट द पैरेलल कॉर्ड, जितनी पैरेलल कॉर्ड है उनको क्या करती हुई जाएगी, बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, मतलब उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। तो ये रिलेशन आता है। अभी तो आप रिलेशन फिर क्या आपको एडवांस लेना पड़ेगा, अभी छोड़ दीजिए, माइनस बी स्क्वायर बाय, इतना याद रख लो, आप क्वेश्चन आया इसलिए बता दिया। डन, नेक्स्ट हो गया होगा, डन और नॉट। C is the center of ellipse, 9x square plus 60y square equal to 144, and S is the one focus, then ratio of CS to semi major axis। इसमें क्या दिक्कत है, मैच नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। पहले तो इलिप्स बताओ क्या, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, a स्क्वायर बोलो बेटा 16, b स्क्वायर कितना 9, a इक्वल टू प्लस माइनस 4, b इक्वल टू, और e बताओ। अब आपको बोला C is the center of ellipse, S is one focus, ठीक है, तो सेंटर तो 0 0 बेटा, सेंटर तो 0 0 हो गया, और वन फोकस बोलो √7। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस CS हो गया कितना 7, और सेमी मेजर एक्सेस, तो मेजर एक्सेस 2a होती है, तो 2a मतलब 8 और सेमी मतलब 4, तो 7/4। इसमें क्या कंफ्यूजन आया था, क्या डीपीटी में गलत दिया होगा, ये सही है ना, ये सही है, जो बोला वो पढ़ो तो हो जाएगा, ऑप्शन गलत दिया हो सकता है ना। अच्छा CS आएगा, हाँ ये तो √7 है ना, तो 7 ही, तो √7 ही आएगा, तो आंसर होना चाहिए √7/4, यही दिया था डीपीटी में, तो सही दिया था।
सेमी मेजर मतलब होता है आधा, मेजर एक्स से मतलब 2 है, सेमी मतलब ए। क्या हो गया भाई? देखो ए कितना है, 4। हाँ, ए से भी पता चल जाएगा कि ए 4 है तो आंसर उसी में जाएगा ऑप्शन। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन से देखते लॉजिकली तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि सेमी आपको वो तो दिख ही गया था 4 है, तो आंसर में जो भी हो दिस अपॉन ए आने वाला था, तो अपॉन में क्या 4 एक ही में था, यही बोलना चाह रहे थे, पर एक आंसर नन भी था। सी एस का डिस्टेंस हो गया ए ई डिवाइडेड बाय, आप बोल सकते हो ए, तो बेसिकली ई बताना है, तो ई है √7/4, तो वही आंसर आया है। सही बोला आप, सी एस मतलब हो गया ए ई और सेमी मेजर हो गया ए, तो आपको ए ई अपॉन ए मतलब ई बताना, ई कितना है √7/4। डन। चलिए आज इतना ही करते हैं, अब इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कल देखेंगे। कल मैं आपकी एक क्लास और लूंगा, हाइपरबोला की एक डीपीटी दी और इसकी वो डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद कुछ चीज जो भी इंपॉर्टेंट होगी कोऑर्डिनेट की, वो थोड़ा रुक के करेंगे। अब आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ो, टेस्ट पेपर में कोऑर्डिनेट आएगी, मैं करवाऊंगा नए नए क्वेश्चन, कुछ नए, जैसा मान लो कॉन्जुगेट डायमीटर आया या कोई भी ऐसी चीज मैं दूंगा आपको बीच बीच में, कि कभी मैंने आपको मान लो पूछ लिया एसेंट्रिक एंगल क्या है, एसिम्पटोट क्या, नहीं बताया, पर वो उस क्वेश्चन के साथ ऐसी चीजें सीख लेंगे। उनकी अलग से अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत फिर लंबा चला जाएगा चैप्टर। वही तो कह रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। अब अच्छा, अभी 22 वाले बच्चे रुक जाए, क्योंकि उनको जो एग्जाम और पास उससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो शिवम सर आपको बताने वाले हैं। वही पूछा था। नहीं नहीं, ये तो पूछ लेंगे, इनको तो सब पता ही है। हाँ, इनको अलग से बता देंगे ये, क्योंकि बताने नहीं देंगे ये लोग। ये ऑन है, ऑन है। ये ब्लैंक कैसे आएगा? ये तो अभी पीपीटी चल रही ना। हाँ ठीक है। हाँ ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो निमसेट 2022 के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग एक बार चैट में लिख दीजिएगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पहला कंफ्यूजन तो ये है कि ये जो भी सर्टिफिकेट है आप बनवा लें, क्योंकि अपलोडिंग के डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। अब अगर एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास में है या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब एडमिशन टाइम पर जाएंगे तब नया बनवाना है। अगर इसके बाद का किसी के पास भी सर्टिफिकेट है तो नया नहीं बनवाना है अभी, ठीक है। और आप इस सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना है इसको अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है एडमिशन में। अंजलि वर्मा, आप जो पूछ रहे हो कि ओबीसी का सर्टिफिकेट एक बार बनता है, सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, क्योंकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर है, जो 8 लाख के लो हैं, ठीक है ना, उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है, तो हर फाइनेंशियल ईयर पे ये रिन्यू होता है बस। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप लोग बनवा लें, क्योंकि 10 से 15 दिन लगेंगे। कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे कि लाइक अगर हम बात करें ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, या एससी एसटी, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए 10 to 15 डेज आपको लग सकते हैं, तो आप जल्दी से इस पे इनिशिएट ले लें और बनवा लें, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी ही है।
ओबीसी आरओ लेवल का हो, एक कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर है कि ओबीसी आरओ का होना चाहिए, एसओ का होना चाहिए, इन सब के चक्कर में आप ना पढ़ें। ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए उसमें लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी लिखी है, आपकी जो कैटेगरी लिखी है उस पर यह मेंशन होगा कि ये जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में रिजर्व्ड है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के साथ में ऐसा होगा, ओबीसी स्टेट में आते होंगे, ठीक है, स्टेट में तो आते हैं बट सेंट्रल में नहीं आते हैं। जो लोग सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते होंगे उनका ओबीसी वैलिड नहीं होगा निमसेट में, ठीक है। तो आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप तो जाएं अपने तहसील ऑफिस में, या तो आपको तहसील ऑफिस जाना है, ठीक है, या कलेक्ट्रेट जाना है, या फिर जन सुविधा केंद्र, ठीक है, जहां पर ऑनलाइन बनते हैं, जहां पर ऑनलाइन फॉर्म जो लोग भरते हैं, तो उन पर आपको जाकर के अपनी जो पुराना कोई सर्टिफिकेट होगा उसको ले जाकर के दिखाना है, ठीक है। वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जन सुविधा केंद्र पे करेंगे, या फिर आप जो निमसेट का ब्रोशर दिया है उसमें जो प्रोफार्मा दिया है उस प्रोफार्मा को ले जाकर के कलेक्ट्रेट में या तहसील में जाएं और उस पर सिग्नेचर करा लें, ठीक है, तो वो चल जाएगा। एससी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, अगर आपके पास में एससी का सर्टिफिकेट है तो रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। सेंट्रल और स्टेट को आप कैसे चेक करें, तो निमसेट की ब्रोशर में साइट लिखी हुई है एनसीबीसी की, जो ओबीसी एनसीएल की, वहां पर उस लिस्ट में आप जाकर के अपनी कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। निमसेट के ब्रोशर में दिया हुआ है, एनेक्चर में भी दिया होगा, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तुषार नंदा, अगर आपके पास में सेमेस्टर वाइज नहीं है, कंबाइंड मार्कशीट है, तो आपको वही अपलोड करनी पड़ेगी। अगर सेमेस्टर वाइज नहीं मिलती है तो फिर आपको वही मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईयर वाइज नहीं मिलती होगी तो उसी मार्कशीट को आपको तीनों साल में अपलोड करनी पड़ेगी। गैप एफिडेविट अभी नहीं बनाना है, गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट अभी नहीं बनवाना है, ये एडमिशन के टाइम पर लगेगा, फॉर्म फिलिंग पे नहीं लगेगा, ठीक है, फॉर्म फिलिंग पर नहीं लगेगा। गैप एफिडेविट नहीं बनवाना है अभी किसी को भी, इसलिए गैप के चक्कर में ना पड़े, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको बनवाना होगा, ठीक है। शुभम परमार, जुलाई 2022 का है, चल जाएगा। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं 1/01/04/2021 के बाद का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा, बस इतनी बात दिमाग में रख लीजिएगा आप। 1/4/2021 के बाद का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो फॉर्म फिल करते वक्त ये आप अपलोड कर सकते हैं, ये आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले का होगा तो नहीं कर सकते, तो आपको नया बनवाना होगा। क्योंकि अब तो आज कितनी 5 तारीख है, 5 अप्रैल है, तो आप जो बनवाएंगे वो एडमिशन में भी चल जाएगा, जो लोग अभी बनवाएंगे वो अभी भी चलेगा और एडमिशन के टाइम पे भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास पुराना है वो अभी अपलोड कर दें, 1 अप्रैल 2021 के बाद का है, उनको नया अभी नहीं बनवाना है, जब आप एडमिशन लेने जाए तब उससे पहले आप बनवा लें, ठीक है। मार्कशीट कौन कौन सी लगानी है, तो देखिए आपको, जैसे आपकी बीसीए डिग्री है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर इसकी मार्कशीट को क्लब करना है एक पीडीएफ में, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को क्लब करना है एक पीडीएफ में। फिर फिफ्थ एंड सिक्स, अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो फिफ्थ और सिक्स इन दोनों को क्लब करना है एक पीडीएफ में, ठीक है। तो ऐसे 3 आपको फोल्डर मिलेंगे जहां अपलोडिंग करनी है, ठीक है ना। विकास, आपका ईडब्ल्यूएस पेन से लिखा है तो आप पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हैंडमेड भी चल जाएगा, बस सील साइन सही होना चाहिए, ठीक है। आशुतोष, आपकी एक ही पीडीएफ में मार्कशीट आती, मतलब आपकी कंसोलिडेटेड ही आती होगी, आपको ईयर वाइज नहीं मिलती होगी, तो आप वही मार्कशीट तीनों सेगमेंट में अपलोड कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको मिलती नहीं होगी तो आप अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकिता राज, अगर आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा, आप सेंट्रल का ही बनवाएं, ठीक है। जिनके पास में अभी जैसे मान लीजिएगा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, 6 सेम का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो जो ऑनलाइन कॉपी होगी, जो नेट वाली मार्कशीट होगी वो चल जाएगी, अभी आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड जरूर सारी मार्कशीट करवानी है। आप चाहें तो इंस्टीट्यूट से भी
अगर आपके नियरेस्ट ही है तो आप इंस्टीट्यूट से एक बार अटेस्टेड करा लें नेट कॉपी को, और फिर इसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर देना, ठीक है। भरत अग्रवाल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप बनवा लें, और नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भरना ही है, आप जनरल से कर सकते हैं अप्लाई, ओपन कैटेगरी से, उसमें ऑप्शन तो है ना, ओपन कैटेगरी फॉर्म में आप चेक करिएगा, ओपन है, ओपन ईडब्ल्यूएस है तो है ना, उसमें ऑप्शन है, जरूरी थोड़ी ना कि आप बनवाएं, आपकी मर्जी, अगर आप आते हो कैटेगरी में तो बनवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइनल ईयर में है उनको अपीयरिंग सर्टिफिकेट भी एक लगाना होगा, ठीक है, फाइनल ईयर वालों को अपीयरिंग सर्टिफिकेट लगाना है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, अपीयरिंग सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, ठीक है, ये है, ये किसमें दिया गया है, निमसेट के ही ब्रोशर में दिया हुआ है, निमसेट ब्रोशर में दिया गया है, आप इस प्रोफार्मा को फिलअप करके इंस्टीट्यूशन के सील साइन लेकर के इसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर देना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो स्टेट का है उसमें जो लिखे होंगी बातें वो सेंट्रल में भी वही बातें हैं, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये चल जाएगा, उसमें आप दिमाग में लगाओ। कन्हैया लाल यादव, मैंने पहले भी किसी को बताया था कि अगर आपके पास में लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आप नेट की मार्कशीट लगा सकते हैं, चाहो तो आप इंस्टीट्यूशन से सील साइन करवा के अटेस्टेड करा करके फिर सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन को आप लोग क्यों पूछते हैं? ओमकार, अगर ईडब्ल्यूएस बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है और नहीं बनवा रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन क्या है? मैंने आपसे बोला कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी तो है नहीं, आप ओपन से फिलअप कर दीजिएगा अगर आपका नहीं बन पा रहा है, और अगर आपको लगता है कि बन जाएगा तो बनवा लीजिएगा। पंकज कुमार गुप्ता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है तो आपको जाकर के लेना होगा, सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट से काम नहीं होगा, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको क्लब करनी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स की, इसलिए आप कॉलेज से जाकर के ले लें। सूरज, ओपन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आप ओपन से भरिएगा ना, क्या कंफ्यूजन क्यों आप लोगों को हो रहा है बार बार कि हम ओपन से भरें या ईडब्ल्यूएस से भरें? अरे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरेंगे, नहीं है तो ओपन से तो कोई भी भर सकता है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की एक ही बात है, आप कोई भी भर सकता है उसको, उसके लिए कैटेगरी वाला भी भर सकता है अगर वो चाहे तो। फिर गलत सवाल आप लोग पूछते हो, सीओ लेवल का होना चाहिए, एसडीओ लेवल का होना चाहिए, एसओ लेवल, मैंने आपसे बोला कि जो सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है उसमें लिखा होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लिस्ट में आपका उसमें लिखा होगा जो भी कैटेगरी होगी वो उस सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं आती है, अगर आपको चेक करना है तो उसमें ओबीसी एनसीएल की वेबसाइट दी गई है ncbc.nic.in, तो आप चेक कर सकते हो, ये आप इस पे क्यों दिमाग लगाते हो कि सीओ लेवल का? मेरे पास कई बार बच्चे फोन करते हैं, सर सीओ लेवल का है मेरे पास में, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, हर जगह अलग अलग अथॉरिटी होती है, कैसे बता सकता हूँ कि सीओ लेवल का चल जाएगा? फिर मुझे बोलना पड़ता है कि आप सेंड करो तब मैं बताऊंगा, उसमें खुद भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक लिखा होता है पूरा प्रोफार्मा। गौरव, अगर आपने 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी आपका बैक पेपर एक बचा हुआ है, एक बैक पेपर अगर आपका बचा है तो अभी आप एक्चुअली में अपीयरिंग स्टूडेंट ही माने जाओगे, ठीक है, पहली बात। जितने भी आपके बैक के नंबर आए थे, जैसे मान लो आपके बैक पेपर में 50 में से 10 मार्क्स आए थे तो आप 10 ही भर देना, जब तक कि पेपर नहीं हुआ आप मार्क्स नहीं श्योर कर सकते ना कि कितने मार्क्स हैं, बस ये है कि एडमिशन प्रोसेस तक आपका क्लियर होना चाहिए पूरा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज एडमिशन नहीं ले पाओगे। फॉर्म आप फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो आप। एससी सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आप तो उनको बताइएगा कि मुझे ये निमसेट का फॉर्म भरना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है, तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपका कहां बनेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया तहसील ऑफिस, कलेक्टेड ऑफिस, यहां पर आप जाएं या जन सुविधा केंद्र पर जाएं और अपना जो पुराना कोई सर्टिफिकेट होगा उसको लेकर के आप चले जाएं, वो बता देंगे आपको, बन जाएगा। एसटी सर्टिफिकेट एमपी स्टेट का है तो स्टेट का बनाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर एमपी स्टेट का अगर बना हुआ है तो ठीक है, बस जो एनेक्चर में प्रोफार्मा दिए हैं उनसे थोड़ा मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर में सेकंड डिवीजन है और बीसीए किया हूं, बीसीए में एलिजिबिलिटी 60% की है, बीसीए में अगर आपके 60% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फोर और फिफ्थ सेमेस्टर का मार्कशीट अगर आपके पास में नहीं है
और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए रहेगा, अदरवाइज अपीयरिंग स्टूडेंट को 4 सेमेस्टर तक का चाहिए। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 सेमेस्टर तक को आपको चाहिए है। लेकिन अगर आप पास कर चुके हैं, डिग्री को पास स्टूडेंट हैं, तो आपको 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स लगानी होंगी। इसलिए आपने अगर नहीं ली है तो ले लें, ठीक है, ओके। भरत अग्रवाल, अपीयरिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूशन से बनेगा। वो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहां पर निमसेट के ब्रोशर में आपको प्रोफार्मा दिया है, वहां पर उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसको फिलअप करेंगे और एचओडी या डायरेक्टर से आप या प्रिंसिपल से आप साइन करा करके उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। कन्हैया लाल यादव, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि आपको मार्कशीट मर्ज करनी है और साइन भी करने हैं। दैट मीन्स कि आप पहले इंडिविजुअल सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की निकालेंगे प्रिंट, ठीक है, उसका आपने स्कैन किया साइन करके, फिर सेकंड सेमेस्टर का करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का दोनों का साइन करके फिर मर्ज करेंगे आप। इंडिविजुअल सेमेस्टर की मार्कशीट पर साइन करके स्कैन करके फिर क्लब करना है, यस, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी वालों को, ओपन यूनिवर्सिटी वालों को अगर लास्ट ईयर की मार्कशीट मिलती है, ओपन यूनिवर्सिटी वालों को अगर लास्ट ईयर की मिलती है तो वही अपलोड कर दें। फिर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों में वही मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी अगर आपको एक ही मिलती है, क्योंकि उसमें तो सारे सेमेस्टर की डिटेल होगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन अटैच करके आप उसको अटैच कर दें, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं मिलती है तो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ लग रहा है? महाराष्ट्र सिटी में बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ लग रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हो? एक बार मुझे भेज देना, आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरे नंबर पर आप मुझे भेज देना जो भी कहना चाह रहे हो। संजय, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया था कि आपका एससी का सर्टिफिकेट सेंट्रल करना होगा, आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपका नहीं बनाया तो निमसेट प्रोफार्मा में आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे उनको कि सर ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना है मुझे, तो वो बना देंगे आपका सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप इस नंबर पर भेज देना, व्हाट्सएप कर देना आप इस नंबर पर जो भी आपकी प्रॉब्लम। एक मिनट। सचिन धीमान, आप पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट वालों को महाराष्ट्र सिटी फिल करना चाहिए। भाई, क्या दिक्कत है महाराष्ट्र सिटी का फॉर्म फिलअप करने में? अदर स्टेट वाले ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर सकते, थोड़ी सीट्स कम होती हैं, ये अलग बात है, आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। जितने भी एग्जाम्स के आप फॉर्म भरेंगे कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, तो कर दीजिएगा। अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मोहम्मद ताजुल, मोहम्मद ताजुल, आप कह रहे हैं कि इंटर की मार्कशीट में मदर नेम गलत है, पर आपको तो 10th के अकॉर्डिंग भरना है ना, आपको तो 10th के अकॉर्डिंग जो आपकी मार्कशीट में आपका नाम, ठीक है, 10th की मार्कशीट का अकॉर्डिंग आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। 12th की नहीं आई तो आपका फोटो कॉपी तो होगी ना, उसको आप अपलोड कर देना। सयन भट्टाचार्य, आपने क्वेश्चन लिखा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है आपने। आपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड भी नहीं किया, फॉर्म अभी कल रात से ओपन हुए हैं, ठीक है, 4 अप्रैल 2021 2022 से फॉर्म ओपन हुए हैं और आपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड भी नहीं किया, ना ही आपने एफएक्यूज को रीड किया, ठीक है, और आपने फॉर्म भर दिया, है ना, आपने उसमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आपको हर डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है वो सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है ना, मार्कशीट वगैरह जितनी भी सर्टिफिकेट आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड करना ही है, ये मैंडेटरी है, उसमें लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, फिर भी आप लोग उस चीज को गलती कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब आपने अगर ऐसी गलती कर दी है तो आप निमसेट की हेल्पलाइन जो मेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है, वहां से जो जवाब आएगा वो आई थिंक कर देंगे कोई, पर आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसी गलती ना करें, हर डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्ट करें, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें, अभी समय है, आप हड़बड़ाहट में गलती ना करें। पीआईटी दुर्ग कैसा कॉलेज है? इरफान अहमद,
बीएससी फाइनल हो गया है, नेट वाला मार्कशीट लगा सकते हैं अगर अभी नहीं आई है कॉलेज में, पर अगर आ गई हो तो आप ले लें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट में मदर नेम या फादर नेम गलत है। 10th 12th में जो मार्कशीट में नाम है वो 10th आपको सही होना चाहिए। वैसे तो आपको 10th के अकॉर्डिंग भरना है, जो भी जानकारी भरनी है वो 10th के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन करा लें बाद में, अभी इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य आपकी कैटेगरी कौन सी है अगर आप स्टेट का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो? अगर ओबीसी है तो नहीं चलेगा। शिवानी मिश्रा आप बोल रहे हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है तो इशू तो नहीं बनेगा। देखिए आप कोशिश कीजिएगा कि कॉलेज से ले लीजिएगा, क्योंकि एक या जैसे फाइनल की मार्कशीट नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होगी। फाइनल की मार्कशीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फर्स्ट या सेकेंड की कॉलेज में आ गई होगी, आप जाके ले लें। सीयूसीईटी की अभी कोई डिटेल नहीं आई है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं भैया, खुद के साइन करना है। कोई ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पर आपको अपने दस्तखत करने हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने दस्तखत कर देता, खत्म, ये हो गया, ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड, खत्म। आप लोग 2023 वाले स्टूडेंट अभी से सेंटर का सेंटर सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रख लें। तो अभी से काहे के लिए बनवाना है आपको? बनवा लेना आराम से आप, 2022 के बाद आप कभी भी बनवा सकते हो, आप उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कनिका रहेजा आपने सवाल पूछा है कि मार्कशीट का प्रिंट, जो भैया ओरिजिनल मार्कशीट पर किसी को साइन नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखना आप लोग। ओरिजिनल मार्कशीट पर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कुछ लोग ओरिजिनल मार्कशीट पर ही साइन कर देते हैं। इस पर आपको साइन नहीं करना है, इसका निकलवाना है प्रिंट, यानी इसकी होगी फोटो कॉपी। प्रिंट निकालें या फोटो कॉपी निकालें, ठीक है, उस पर करना है साइन, साइन करके फिर अपलोड करना है। ओरिजिनल में साइन मत कर देना। ये नेहा अगर आपके पास में ओबीसी, अगर आपके पास में ओबीसी स्टेट का है तो आप उसको सेंटर का बनवा लें। उसको किसका बनवाना होगा? सेंटर का। तो या तो आप निमसेट का प्रोफार्मा ले जाएं, उस पर साइन करा लें, या फिर जो डिजिटल बनता है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंफ्यूजन मत रखें कि जो निमसेट के ब्रोशर में प्रोफार्मा दिया है उसी के अकॉर्डिंग हो, नहीं, सेंट्रल का होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपको डिजिटल वाला है, हाथ से लिखा हुआ है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए सही। अगर आपका सेशन 17 से 20 है और आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप यूनिवर्सिटी में बात करें, नहीं तो आपको मार्कशीट तो लगानी ही होगी। बात करो यूनिवर्सिटी में आप। अगर किसी को यह जानना है कि मैं ओबीसी में बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ncbc.nic.in पर आप जाकर के अपनी कैटेगरी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट तभी बनेगा आपका, नहीं तो नहीं बनेगा। कॉलेज में आपने पता किया है मार्कशीट नहीं आई है तो आप नेट वाली लगा देना, ठीक है। लेकिन आप उनको मेल छोड़ देना निमसेट को कि सर हमारी मार्कशीट नहीं आई है इसलिए हम अभी नेट वाली लगा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको बता देना, आप लगा देना आप अभी, बट कोशिश कीजिएगा कि आ जाए। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अरे भाई, अगर आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस क्यों बनेगा? ओबीसी सर्टिफिकेट तो ईडब्ल्यूएस क्यों लगेगा? दोनों अलग अलग बातें आप पूछ रहे हो, एक साथ कैसे बनेंगे? ओबीसी है आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसका रिजर्वेशन कोटा अलग है। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ओबीसी वालों को ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना है भाई, ना ही ईडब्ल्यूएस वालों का ओबीसी बनेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका बनेगा जो ओपन कैटेगरी में आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस के जो क्राइटेरिया दिए गए ना उनको फॉलो करते हो, बस उन्हीं का बनेगा। ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं करना है आपको, क्योंकि आप साइन कैसे करोगे? उसमें लिखा है ना सेल्फ अटेस्टेड, ड्यूली द सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो मार्कशीट का निकालेंगे प्रिंट या फोटो कॉपी, उस पर साइन करके उसको अपलोड करना है। मैं कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूं, सुनिएगा आप लोग ध्यान से थोड़ा सा। चलिए, मुझे लगता है अब आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट मैंने हैंडल कर दिए हैं। फिर भी अगर बचते हैं तो आप लोग मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा जवाब। देखिए, कोशिश करता हूं मैं सभी के जवाब देने की। आप लोग शुरुआत में लिख रहे थे मुझे, बट मैं कोशिश करता हूं, आप कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप लिखिएगा, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं जानकारी आपको दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि और भी सारी चीजें होती हैं, इसलिए आप पैनिक ना हो कि आपको तुरंत आपने मैसेज किया और आपको मैं आंसर तुरंत कर दूंगा। आपको मैसेज करना है या जो भी करना है उसका जवाब आपको 11 से 7 के बीच में ही मिलेगा। उसके बाद आप लिखते हो, जवाब मिले ना मिले या आप, इसकी गारंटी नहीं है।
इसलिए कभी भी आप रात को भी मैसेज कर देते हो, रात को भी कॉल लगा देते हो, सुबह आप 6 बजे से शुरू हो जाते हो। तो पहले तो आप खुद भी सोचिएगा ना कि आप सुबह 6 बजे कॉल लगाओगे तो कैसे जवाब मिलेगा, सुबह 6 बजे व्हाट्सएप करोगे कैसे जवाब मिलेगा आपको। आप ऑफिशियल टाइम में मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की, ठीक है। बट आप कोई भी सिचुएशन में अगर हम कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया है। कॉल मत करिए आप।